Hello students, this is Chandan Gautam and in this class we will continue our chapter of 10th standard physics, that is light. ठीक है बेटा, आज इसमें हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसके बारे में आप लोगों को आगे पढ़ना है। ठीक है, आगे इसी चैप्टर के अंदर, इस चैप्टर के अंदर इसी के बारे में बात करना है कि ये टॉपिक है क्योंकि आगे भी रिलेट करता हुआ चलेगा बेटा। ठीक है, इसको थोड़ा हम बड़ा लिख देते हैं, आगे भी इसी से रिलेटेड टर्म्स हमें पढ़नी है। ठीक है बेटा, लाइट के बारे में। तो देखो आज हम बात करेंगे बेटा, इसके अंदर लास्ट में हमने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था, आज हम बात करेंगे बेटा किसके बारे में, स्फेरिकल मिरर। किसके बारे में बात करेंगे, स्फेरिकल मिरर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब देखो स्फेरिकल मिरर होता क्या है उसके बारे में बात करेंगे, कितने टाइप का होता है उसके बारे में बात करेंगे, फिर इससे रिलेटेड हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है बेटा, तो देखो सबसे पहले स्फेरिकल मिरर होता क्या है। देखो ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, एक स्फीयर ले लिया, एक स्फीयर ले लिया मैंने इस तरीके से। ठीक है, स्फीयर लिया और उसको मैंने यहां से कट कर दिया, मतलब अब इसको मिटा दो। अब क्या कर दिया बेटा, इसको हमने ये लो जी। ठीक है, मतलब काट के निकाल दिया। ठीक है, तो देखो ये क्या बन गया, अपने पास एक ग्लास का था तो ये क्या बन गया, हमारे पास में एक मिरर बन गया। ठीक है, अब मतलब इस स्फीयर का ही ये क्या है, पार्ट है। तो ध्यान से डेफिनेशन सुनना, स्फेरिकल मिरर इज द पार्ट ऑफ अ होलो स्फीयर। आई रिपीट, spherical mirror is a part of a hollow sphere whose inner or outer surface acts as or behaves as reflecting surface। ठीक है, कौन सा सरफेस बेटा, या तो आउटर होगा या फिर होगा हमारे पास में इनर सरफेस होगा। ठीक है, या तो आउटर सरफेस या फिर इनर सरफेस किसकी तरह बिहेव करे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह बिहेव करे, उसी को हम क्या बोल देंगे बेटा, स्फेरिकल मिरर बोल देंगे। ठीक है, अब देखो या तो आउटर होगा या इनर होगा, तो इसी सरफेस के, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बिहाफ पे हमारे पास स्फेरिकल मिरर जो होते हैं हमारे पास बेटा कौन से होते हैं, दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के, दो टाइप के। पहला होता है कॉन्वेक्स मिरर और दूसरा होता है हमारे पास में बेटा कॉनकेव मिरर। बात समझ आई, इनर और आउटर सरफेसेस के बिहाफ पे हमारे पास दो तरीके के स्फेरिकल मिरर्स होते हैं। कौन कौन से, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। अब देखो ये होते कैसे हैं, किस तरीके से इनको समझना है और किस तरीके से याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो देखो देखो मैं मिरर के लिए सबसे पहली चीज़ क्या है, मिरर एक साइड क्या होती है, हम घर पे देखते हैं ना मिरर को, एक साइड पीछे की तरफ पॉलिश होती है, दूसरी तरफ हमारी शक्ल दिखती है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इसके आउटर सरफेस को, या मैं बात करूँ, चलो पहले इनर सरफेस को कर लेते हैं हम लोग। इनर सरफेस पे मैंने क्या कर दी बेटा, पॉलिश कर दी। क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। तो देखो यहाँ पे इनर सरफेस पे जब मैंने पॉलिश किया तो इसको लिख सकता हूँ पॉलिश्ड सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस। ठीक है, और आउटर सरफेस कैसे बिहेव करेगा, रिफ्लेक्टिंग। अंदर की तरफ पॉलिश कर दी तो दूसरा क्या करेगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह। तो ये जो होगा हमारा इधर वाला, वो हो जाएगा क्या बेटा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा। बात समझ आई। ठीक है, ठीक है, अब दूसरे की भी लगे हाथ बात कर लेते, फिर याद करने का तरीका बताता हूँ। सेकंड ये हो गया, पहले इनर साइड कोटेड थी, अब क्या करूंगा मैं, आउटर साइड को क्या कर दूंगा, कोटिंग कर दूंगा। ठीक है, तो अब ये कैसा हो जाएगा हमारा, आउटर साइड कैसा हो जाएगा बेटा, पॉलिश्ड सरफेस, और इनर साइड जो है ये वाला, ये कैसा हो जाएगा हमारा, एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, अब देखो स्पून देखा ना, स्पून सब लोगों ने, चम्मच जो होती है,
चम्मच कुछ इसी तरीके से होगी, ये इस तरीके से, और ये उसका हैंडल होगा। अगर ब्लगिंग सरफेस, ये उभरा हुआ हिस्सा जो है, उभरा हुआ हिस्सा जो है सब ब्लगिंग सरफेस किसकी तरह एक्ट करे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह एक्ट करे, तो उसे हम बोल देते हैं कौन सा मिरर बेटा, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर कौन सा बोल देते हैं बेटा, कॉन्वेक्स मिरर। और अगर मैं बात करूं इनर सरफेस, ये जो केव जैसा सरफेस, केव जैसा जो सरफेस है, अंदर केव बनी हुई ना, गुफा जैसा, ये अगर हमारा किसकी तरह एक्ट करे बेटा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह, तो वो कौन सा हो जाता है हमारा, कॉनकेव मिरर। ठीक है, इसको एक और याद करने का तरीका, अगर चम्मच के बाहर वाले सरफेस से देख रहा हूं तो कौन सा, कॉन्वेक्स, और चम्मच के अंदर की तरफ शक्ल देख रहा हूं तो कॉन्वेक्स हो जाएगा, ओ सॉरी कॉनकेव हो जाएगा। चम्मच के बाहर की तरफ कॉन्वेक्स, चम्मच के अंदर की तरफ शक्ल देख रहा हूं तो कॉनकेव हो जाएगा। ये दोनों टाइप हो जाएंगे। मतलब कॉन्वेक्स मिरर इज द टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर हुज outer surface behaves as reflecting surface and inner surface is polished. If I talk about concave mirror is the type of spherical mirror whose inner surface behaves as reflecting surface and outer surface is polished. I hope आप लोगों को समझ आया होगा बच्चों। ठीक है, ध्यान से समझना, बड़ा इजी है, कोई इतना हार्ड नहीं है उसके अंदर। ठीक है बेटा, बात समझ आई। अब देखो, ये तो हुई बात किसकी, स्फेरिकल मिरर की। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड हमारे पास कुछ टर्म्स होती हैं। क्या होती है बेटा, कुछ टर्म्स होती हैं जिनके बारे में हम क्या करेंगे बेटा, बात करेंगे। देखना इधर ध्यान से देखेंगे। अब हमारे पास कॉनकेव मिरर भी हो सकता है और कॉन्वेक्स मिरर भी हो सकता है, तो अब इन दोनों को कैसे समझेंगे वो देखेंगे इधर। देखो यहाँ पे ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखना, इसको मैंने यहाँ से और यहाँ से हटा दिया। अब मतलब मिरर को मैं डार्क रख रहा हूँ, बाकी सबको मैं क्या कर रहा हूँ, डॉट डेट के टर्म में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से और यहाँ तक मैंने मिरर मान लिया, बाकी इसको मैंने क्या कर दिया बेटा, ये डॉट डेट हो गया अपने पास में। ठीक है, ये लो जी। ठीक है, अब देखो कोई सा भी मिरर बना लो, क्या कोई सा भी मिरर बना लो। इसको मैंने बोल दिया कि ये हो गया हमारे पास में आउटर सरफेस, तो ये हो गया कौन सा, कॉन्वेक्स हो गया। ठीक है, इनर सरफेस को कोटिंग कर दिया, आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग, तो कॉन्वेक्स हो गया। इसको मैंने कॉनकेव बना दिया। ठीक है, जैसा आप लोगों का मन करे। तो देखो दोनों के लिए मेरे पास क्या है, एक लाइन है जो दोनों के सेंटर्स को मिला रही है। क्या मिला रही है, दोनों के सेंटर्स को, और उससे मैंने किससे बना बनाया है, डॉट डेट लाइन से बनाया है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये जो लाइन है डॉट डेट लाइन है, तो डॉट डेट हमेशा इमेजिनरी लाइन होती है और डार्क हमेशा कैसी होती है, रियल लाइन होती है। ठीक है, तो जो डॉट डेट लाइन है इसका नाम होता है हमारे पास में बेटा क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। कौन सा एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस इज दैट इमेजिनरी लाइन दैट पासेस फ्रॉम दी बोथ दी सेंटर्स ऑफ दी स्फेरिकल मिरर। मतलब सेंटर से क्या हो, पास हो। इसको एक बार और देखेंगे, कुछ और पॉइंट से भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो देखो ये हमारे पास क्या हो गया, सेंटर्स हो गए, इसको मैंने नाम दे दिया C1 और इसको मैंने नाम दे दिया C2 या C भी मान सकते हो। ठीक है, तो सेंटर होगा इसका, इस स्फेरिकल मिरर का सेंटर ये, इस स्फेरिकल मिरर का सेंटर ये। ठीक है, तो इसका नाम होता है बेटा, ये जो C है हमारे पास में, इसको हम बोल देते हैं क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोल देते हैं बेटा, C जो होता है हमारे पास, इसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब सेंटर, और कर्वेचर मतलब ये कर्व्ड पार्ट। ये तो हटा दिया हमने, ये होगा कर्व्ड पार्ट होगा। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ दैट स्फेरिकल मिरर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ दैट स्फेयर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट। मतलब जिस स्फेयर का स्फेरिकल मिरर पार्ट होगा उसका सेंटर ही क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर।
ठीक है, तो अब देखो लगे हाथ हम किसकी बात करेंगे बेटा, रेडियस के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, ये इसकी रेडियस हो जाएगी, इसको मान लिया r, और ये इसकी रेडियस हो जाएगी, इसको मैंने मान लिया r, r1 r2 भी मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे r क्या होगा, r का नाम होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या नाम होता है बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब सेंटर, उस स्फीयर का सेंटर जिसका ये पार्ट है, तो रेडियस भी क्या होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ दैट स्फीयर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट। मतलब उस स्फीयर की रेडियस जिसका स्फेरिकल मिरर क्या है, हिस्सा है, पार्ट है, उसी की रेडियस को हम क्या बोल देंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल देंगे। ठीक है, अब देखो मिरर हमारा कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक ही तो है मिरर, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो इसका जो मिड पॉइंट होगा ये वाला, इसका जो ये मिड पॉइंट होगा, इसका नाम होता है बेटा पोल। तो पोल क्या होता है, पोल इज द मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो हम प्रिंसिपल एक्सिस को और एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, द इमेजिनरी लाइन passes through the center of curvature and pole of the spherical mirror is known as the center principal axis। बात समझ आई बेटा। ठीक है, चलो अब देखो हमारे पास यहाँ पे, इसमें बता रहा हूँ मैं, इस लाइन पे यहाँ पे कहीं पे एक पॉइंट है जिसको मैंने नाम दे दिया F। ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट है जिसको नाम दे दिया मैंने F। अब इस F को हम बोलते हैं क्या बेटा, F होता है हमारा, F होता है प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस का मतलब है, ध्यान से सुनना, प्रिंसिपल फोकस इज द पॉइंट लाइंग ऑन प्रिंसिपल एक्सिस एट विच लाइट रेज मीट्स आफ्टर द रिफ्लेक्शन। आफ्टर द रिफ्लेक्शन मतलब लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस पे वो पॉइंट जहां पे लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद में क्या करती हो, मीट करती हो, इंटरसेक्ट करती हो, उसी को मैं क्या बोल दूंगा, प्रिंसिपल फोकस बोल दूंगा। बात समझ आई। ठीक है, अब देखो ये प्रिंसिपल फोकस हो गया हमारा। ठीक है, पोल से प्रिंसिपल फोकस की जो डिस्टेंस होती है उसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से। किससे डिनोट करते हैं बेटा, स्मॉल एफ से। इसे बोलते हैं हम क्या, फोकल लेंथ बोलते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या होगी, द लेंथ या द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस इज नोन एज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। बात समझ आई बेटा। ठीक है, एक होता है हमारे पास में अपर्चर, एक क्या होता है हमारे पास में अपर्चर। अपर्चर क्या होता है, देखो इस तरीके से देखना, ये कॉन्वेक्स और कॉन्केव दोनों को ही बना रहा हूँ साथ में। देखो मिरर तो हमारे पास इतना, स्फीयर तो चाहे कितना भी हो, तो अपर्चर क्या होता है, द इफेक्टिव डायमीटर, ये वाली जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है, द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज नोन एज द अपर्चर। स्फीयर ये रहा, इसका डायमीटर ये होगा, लेकिन हमारे पास मिरर कौन सा है, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये वाला जो पार्ट होगा ये हो गया कॉनकेव, ये हो गया हमारे पास में कॉन्वेक्स। तो इस स्फेरिकल मिरर का जो इफेक्टिव डायमीटर होगा उसी को हम क्या बोल देंगे बेटा, अपर्चर बोल देंगे। बात समझ आई। आई होप ये डेफिनेशन समझ आई होंगी। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम होती है आप लोग पढ़ेंगे, इसके बाद में हम इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है बेटा, तब तक के लिए आप लोग घर पे रहेंगे, पढ़ते रहेंगे और सेफ रहेंगे।